बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरहा अलीम। चैनल बनाने का मकसद ये है कि इस पे ना मैं दुनियादारी की जो भी बातें वगैरह हैं, जिधर काम करने जाता हूँ कलीग वगैरह के साथ कोई दुनियादारी की बात शेयर, कोई इस्लामी कोई कहानी कोई स्टोरी वगैरह इस तरह की जनाब बातें शेयर करूँगा मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ और गैर मुतल्लका लोगों के साथ, रिश्तेदारों के बच्चों के साथ। इस तरह का ना कोई इंटरटेनमेंट जो है ना इस पे वीडियो डालने का जनाब मेरा है। इंटरटेनमेंट भी होगी और उसमें सबक अमूज़ा भी होगी, इस्लामिक भी होगी। इस तरह की जो है ना बद इखलाक नहीं होगी, इखलाकियात के दायरे में रह कर जनाब इस पे वीडियो जो है ना डाला करूँगा मैं। और मेरी जो बेटी है इरहा, उसको भी जनाब वीडियो में लेकर आया करेंगे। उसकी मुख्तलिफ़ वो शरारतें वगैरह, रोने की और खेलने वगैरह की जो है ना थोड़ी बहुत वीडियो डाला करेंगे, क्योंकि उसके साथ ही रोने के उसके साथ ही काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। और आज जो है ना संडे है, संडे और सुबह से मैं उसके साथ हूँ, छुट्टी है आज, तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अभी इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया था। वो बताया आपको भूख जो है ना उसे लग गई थी और उसने सोना था, वो नीचे दूध वगैरह पी के ना सो गई है। और दिखाता हूँ अभी मैं आपके इर्द गिर्द हमारा माहौल किस तरह का, और इधर जनाब मामूलाते ज़िंदगी किस तरह की है, अभी दिखाता हूँ मैं। ये तो ऊपर वाला व्यू है, छत व्यू है भाई, ये व्यू ये दिखाते हैं। मेरे जिधर मैं रह रहा हूँ ना, ये नई कानूनी शुरू हुई है। इधर घर तो अभी कम है और इधर ना दो चीज़ों की बहुत कमी है। एक इलेक्ट्रिसिटी के वो खंभे वगैरह नहीं लगे हुए, दूसरा जो है ना सीवरेज का काम नहीं हुआ। और बाकी देख लें आप, काफ़ी लोग जो प्लाट खाली हैं ये इसलिए ही नहीं आ रहे इधर ना, वो बिजली का और सीवरेज का जो सिस्टम है ना वो सही नहीं है। बाकी ये माहौल देखें। और इसके बाद माशाल्लाह ये पास ही मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। ये तकरीबन 2 साल से मैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़ा नमाज सब कुछ जनाब। अंदर से माहौल भी इसका बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह अंदर से भी वीडियो बनाऊंगा इसकी। मैं नमाज़ पढ़ने गया तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बाकी ये माहौल चेक कर लें आप। और नीचे बाज़ार में जाकर दिखाता हूँ हमारे आसपास के हमसाए वगैरह, और उन्होंने कुछ जानवर वगैरह भी रखे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इधर से ये हमें प्याज मिल जाते हैं साफ़ सुथरे, ये मंडी से लेके आते हैं, फिर उन्हें साफ़ करते हैं, साफ़ करके फिर सेल करने जाते हैं। और सस्ते प्याज, ये देखें, ये पहले बाज़ार था मेरे जो उल्टे हाथ पे है। ये कानूनी किसी और की थी, ये मेरे वाली किसी और की थी। इनकी आपस में लड़ाई हुई, इन्होंने ये बाज़ार बंद कर दिया और पीछे से उन्होंने बंद कर दिया। और ये हमारे मसाइलों की ना, अब ये देखें, ये बकरियाँ हैं, एक ये बंधी हुई है। और ये देखें, ये बाज़ार है मुझे लगता, ये जा रहा सीधा बाहर। और वो सामने आगे फसलें हैं, वो जनाब चावल लगाए हुए हैं, मूंजी। इसके बाद ये बाज़ार लगता है। ये प्लाट बताया था आपको, सारे के सारे खाली हैं, सेल हुए हैं, खाली। लोग इसीलिए नहीं आ रहे इधर, ये सीवरेज का और इलेक्ट्रिसिटी का इधर ना कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरा भी इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम, ये देखें ये केबल आ रही, वो 400 फुट वो पीछे सफ़ेदे हैं ना, सफ़ेदों के बैक साइड पे लगा हुआ है खंबा बिजली का, उधर से आ रही है। तो इस तरह का ना मसले मसाइल आ रहे हैं। दूसरा जनाब ये इनका ये बब्बा सोया हुआ, इसका ये वाला जनाब जानवर, ये बकरा और ये बकरी है, ये इनकी है। एक इनका वो देखें आगे जो ये बैठा हुआ है, ये है। और इधर का जो माहौल है, रात को तकरीबन सर्दियों में तो 7 बजे 7:30 8 बजे तक लोग जो है ना नींद को गोवेंट गान हो जाते हैं, नींद सो जाते हैं। और गर्मियों में नॉर्मल जनाब 9 10 बजे तक सब लोग जनाब
अपने अपने घरों में सो जाते हैं और सुबह फजर के टाइम उठ जाते हैं। है तो जनाब ये लाहौर, लेकिन इधर का माहौल जो है ना, इस इलाके का माहौल पेंडू है। इस इलाके का माहौल पेंडू है, इसलिए जनाब लोग टाइम पे सोते हैं और टाइम पे उठते हैं। इससे आगे भी बाहर मेन पे निकले ना, वो सामने इन मकानों की बैक साइड पे मेन है, आगे निकले तो आगे भी बहुत स्कीमें हैं। आगे जनाब इसकी बैक साइड पे 2 किलोमीटर जाएं तो DHA वालों ने जगह लेकर छोड़ी हुई है। इधर इसकी बैक साइड पे DHA वगैरह आ गया। और कानूनी जो है अभी ये फुल मुकम्मल नहीं हुई, ये भी इन्होंने तकरीबन 1 महीना पहले जो है ना ईंटें लगा कर, जो इनकी बुनियाद वगैरह है वो भरी है ईंटें लगा कर। देखें इधर लोग जानवर काफ़ी चराने आते हैं, भैंसें वगैरह और बकरियां वगैरह। यही एक बाज़ार है बस इस कानूनी का। वो सामने ये देखें, ये जो वाइट कलर का नज़र आ रही है ना दीवार, इसके सामने थोड़ा सा आगे, और ये सीधा ये बाज़ार है। आगे से बंद उल्टा और सीधे हाथ पे जाएंगे तो वो खुल जाएगा। आगे फसलें हैं, वो भी कभी कानूनी बनाएंगे तो वो भी बाज़ार लग जाएगा। और मेरे वाली तरफ सीधे हाथ पे तो इन्होंने बंद कर दिया, इनकी लड़ाई हो गई थी। और दिखाते हैं अभी आपको वो जो हमारे पास फसलें वगैरह लगी हुई हैं, चावल की फसल है, मूंजी वगैरह, वो भी दिखाते हैं। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। बाकी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको कानूनी का, किस तरह है ये कानूनी और किस टाइप की है, कितने का इसमें घर वगैरह है। तकरीबन है इसमें जो फुल नहीं है 40% जो है ना ये घर बने हुए हैं, बाकी प्लाट खाली हैं। लोग इसलिए नहीं इधर आ रहे, वही इलेक्ट्रिसिटी और सीवरेज का, गैस के बगैर तो काम चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी और सीवरेज के बगैर नहीं काम चलता। वो हमने भी काफ़ी मुश्किल से इंतज़ाम किया उसका। हमें पास में ये देखें, ये लोगों के वो नाले वगैरह लैट्रीनों के निकले हुए हैं। ये खाल है सरकारी, ये घरों के दरमियान ना, तो मैंने भी उधर खाले वगैरह में, छोटे खाल में जो है ना वो डालिया हुआ पैप वाशरूम का। तो इसी तरह सब लोगों ने इस तरह इंतज़ाम किए। अभी माशाल्लाह चावल की जो फसल है ये भी तकरीबन जो है ना, देखें इसने भी अपनी मुंजरें वगैरह, चावल वगैरह निकालने शुरू कर दिए हैं। दिखाते हैं आपको ये भी। ये शहर के बीचों बीच में तकरीबन कोई ना 12 से 15 एकड़ ज़मीन जो है ना ये फसल के लिए इन्होंने रखी हुई है। इसके 4-5 मालिक है। अब पता नहीं ये स्कीम कब बनाएंगे कब नहीं, और मुझे लगता जब ये बनाएंगे तो काफ़ी महंगी होगी, क्योंकि ये दरमियान में है शहर के। तो बाकी ये चावल की फसल है, मूंजी बोलते हैं इसे पंजाबी में कुछ, और कुछ मेरी जो ज़बान है उसमें इसे झोना बोलते हैं। वैसे तो ये चावल है उर्दू में, और इंग्लिश में राइस है, राइस के पौधे। ये देखें ये इन्होंने मुंजरें निकाली हुई हैं, ये चावल निकल रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें अभी चावल निकलने शुरू हो गए। कद काफ़ी है लेकिन फल इसे जो है ना अभी चावल कम लगे हुए हैं, पता नहीं क्योंकि इधर तो एक ना ये घरों का जितना भी पानी है ना सारा इधर लगता है। नहर का भी पानी हफ्ता और इतवार, सैटरडे और संडे को 2 दिन अभी भी ये खाल जो है ना चल रहा, सरकारी पानी इधर सारी इन फसलों को ही लगता है। तो बाकी जो है ये घरों का पानी भी इधर आता है। इसलिए जो इसके पौधे हैं वो काले शाह हैं, कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन फल पता नहीं क्यों इन्होंने, मुझे लगता कोई ना नस्ली जो है ना वो ये मूंजी नहीं लगाई चावल। खैर फिर जब ये अपने फुल जोबन पे होगा, जब ये काटने से कोई 15 दिन पहले भी मैं एक वीलॉग बनाऊंगा, फिर दिखाऊंगा आपको इसकी फुल जो है ना वो कितनी है, इसकी फुल पैदावार कितनी है वो भी मैं दिखाऊंगा, फिर आप आगे खुद हिसाब लगा लें। मुख्तलिफ जो है ना इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा मैं, मुख्तलिफ टॉपिक पे, मुख्तलिफ जनाब इंफॉर्मेशन पे, मुख्तलिफ स्टोरी पे। स्टोरी मसलन कोई दुनियादारी की, घर की होगी, इस्लामिक होगी, कोई जनाब किसी का दुख दर्द हो गया, किसी को मिल लिया, किसी को लीग से बात कर ली, 2-4-3 कुलीग हैं उनसे बात कर ली, बैठ के खाना खा लिया, इस तरह की जनाब वीडियो होगी। और ये जनाब मेरी सफ़र की भी होगी, मुख्तलिफ जो शहरों में हमारा आउट ऑफ सिटी का भी काम है ना, और इस तरह के काम की भी मैं बनाऊंगा। इस तरह का जनाब मैंने चैनल बनाया, इसमें
इंटरटेनमेंट होगी, इंटरटेनमेंट के साथ मैंने बताया आपको सब कुछ स्टोरी, सब कमूज स्टोरी और इस तरह की ओरिजिनल भी होगी, कुछ ख्याली होगी, कुछ ओरिजिनल होगी, इस तरह की। चलें, देख लिया आपने मेरी बैक साइड पे चावल की फसल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।